गुरु बृहस्पति जी की बात करते हैं तो गुरु बृहस्पति जी को पहले तो समझिए वो कौन है। सो करते हैं शुरू। गुरु बृहस्पति जी एक ऐसे देव हैं, एक ऐसे देवताओं के गुरु हैं जिनका सम्मान स्वयं देवताओं ने किया है क्योंकि वो गुरु हैं। क्योंकि वो गुरु हैं जी। मैंने आपसे लास्ट टाइम जो हमने पॉडकास्ट किया था और उसमें बहुत लोगों ने मेरे को बाद में बोला कि मैम आपकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि ये आपको तय करना है कि आपको गुरु बृहस्पति चाहिए या आपको गुरु शुक्राचार्य चाहिए। जी। आपको राक्षसों के गुरु से प्रेम है या आपको देवताओं के के। गुरु से प्रेम है। तो वही वाली सेम नीति, वही सेम चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी कि जब हम बात कर रहे हैं ना गुरु बृहस्पति के बारे में, तो आप पहले उनका आधार समझिए, उनकी नेचर समझिए। जब आप किसी भी ग्रह की, प्लैनेट की नेचर को समझ जाएंगे ना, तो आप उसके अकॉर्डिंगली खुद काम करने लगेंगे और आपको समझ में आएगी कि रेमेडीज़ कैसे काम करती हैं। क्यों कहा जाता है कोई भी रेमेडी फ्रॉड नहीं होती, कोई भी रेमेडी ऐवे ही नहीं उठा के कोई बोल देता। अब भाई आप कुछ भी बना दें तो बात अलग है, लेकिन जो रेमेडीज़ हमारे पुराणों के हिसाब से बनी हैं, जिनको हम लगातार आपको करने के लिए बोलते हैं, उनके पीछे के ना रीजंस हैं। मैं आज आपको वो साइंटिफिक रीजन समझाने वाली हूँ कि क्यों हम ऐसा बोलते हैं करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बृहस्पति देव को समझाऊंगी। आपकी नज़र से बृहस्पति क्या है? वो ज्ञान के भंडार हैं। वो आपको ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। वो आपको धर्म की तरफ नहीं ले जाते, वो धर्म का आधार है। धर्म की तरफ ले जाने का काम केतु करता है, गुरु नहीं करता है। वो तो धर्म का आधार है। जब आप बात धर्म की करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो धर्म का आधार जो है वो गुरु बृहस्पति है। तो वो आपको सही और गलत चुनने की बुद्धि देते हैं। बुद्धि देते हैं, आपको वो विवेक देते हैं, वो चेतना देते हैं जिससे आप सही और गलत का आंकलन कर पाए। रथ पे बैठे श्री कृष्ण है ही ना। गुरु बृहस्पति जो हैं, जिनको हम देवताओं का गुरु मानते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर उन्हें आप देखें तो वो है ही ना रूप भगवान का। कहते हैं ना कि गुरु और देव सामने खड़े, किसके पैर लगूं, है ना। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आती है वो आती है गुरु बृहस्पति को समझने की। गुरु बृहस्पति जो थे वो अंगीरा ऋषि के पुत्र थे। ओके। और अंगीरा ऋषि जो थे वो हमारे सप्त ऋषियों में एक ऋषि थे। ठीक है। बहुत सम्माननीय। इसीलिए गुरु बृहस्पति आपको सम्मान दिलाता है, यश दिलाता है, पुरस्कार दिलाता है। ठीक। एक तरफ गुरु बृहस्पति आपके जीवन के अंदर आपको ज्ञान दे रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ गुरु बृहस्पति आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं। विवाह का सुख मिलना ये गुरु बृहस्पति है। उस विवाह के सुख के साथ संतान का सुख होना ये गुरु बृहस्पति। अब लोग कहेंगे संतान का सुख होना, इसमें तो शुक्र आ गए। नहीं, बेस भी तो होता है किसी चीज का। आप जब तक वो बेस सॉलिड नहीं करेंगे तब तक आपको उस फल की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ अच्छी होगी, शादी अच्छी होगी, शादी से आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, तो ही आपको योग्य संतान मिल पाएगी। मैं यहाँ संतान ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बच्चा पैदा करने की जो क्रिया होती है वो ठीक है, शुक्र आपको दे रहे हैं, लेकिन एक अच्छी संतान, एक तेजस्वी संतान, एक ऐसी संतान जो आपके साथ साथ समाज का, देश का, विश्व का नाम आगे करे। ओके। सबका कल्याण करे, वो भावना हो, वो पॉजिटिव फीलिंग हो, एक पॉजिटिविटी हो, वो जो है वो गुरु बृहस्पति उसके कारक बनते हैं। संस्कार वो गुरु बृहस्पति संभालते हैं। ठीक है। हमारा कितना मन लगता है पूजा पाठ में, हमारी कितनी ज़्यादा रुझान है पूजा पाठ में, ये गुरु बृहस्पति से पता चलता है। हमारे पिछले जन्मों का संबंध क्या है हमारे साथ,
ये गुरु बृहस्पति से पता चलता है। और तो और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारा अगला जन्म कैसा होगा ये भी आपकी कुंडली में बैठा हुआ गुरु बृहस्पति डिसाइड करता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं, छठे, सातवें या आठवें घर के अंदर बैठे हैं, दूसरे घर के अंदर बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अगले जन्म मतलब इस जन्म से जाने के बाद देवनगरी यानी कि स्वर्ग में जाएगा। ओह वाओ, ओके। उसी के साथ अगर इन जगहों पर चंद्रमा साथ में आ गए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं पितृलोक में जाएगा। ओके, ये अच्छा है बुरा है? पितृ अच्छे भी होते हैं पर आत्मा को इतनी आसानी से मोक्ष नहीं मिल पाता। ठीक है। और वहीं अगर आपको उस जगह पर मंगल या सूर्य मिल गए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अगले जन्म में मनुष्य योनि में आ जाएगा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।